हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल वर्ल्ड। मेरा नाम है अमित चौहान और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12th की, ठीक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, चैप्टर नंबर 10 जो कि पार्ट 2 में है केमिस्ट्री बुक का, ठीक है, और इसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, ठीक है। ये CBSE के अंदर 4 से 5 नंबर का चैप्टर आता है, क्लियर। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन्स, हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन मतलब एल्केन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड हो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो RH कोई एल्केन है, इसमें हम H को रिप्लेस करके उसकी जगह हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा RH, क्लियर। तो ये जो कंपाउंड बना RH, इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन, या फिर दूसरा नाम है इसका एल्काइल हैलाइड, जो कि इसका कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर R जो है वो हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप, और X हमारा क्या है? X हमारा हेलोजन है, X हमारा हेलोजन है। और हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे क्लोरोमीथेन CH3Cl, क्लोरोमीथेन, CH3Br, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हम हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 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 Cl, क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये सब है, ये सब एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन्स है। उसके बाद आता है हमारा हेलो अरेन्स। हेलो मीन्स हेलोजन और अरीन मतलब अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, अरीन्स मतलब अराइल ग्रुप। और क्लास 12th में अराइल ग्रुप हम मेनली बेंजीन रिंग्स से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि अराइल ग्रुप मेनली होते बहुत सारे तरीके के हैं अराइल ग्रुप, बट इसमें मेनली बेंजीन रिंग है। तो जैसे हमारे पास बेंजीन होता है C6H6, तो ये बेंजीन है, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेलोजन से C6H5Cl X कोई भी हेलोजन है हमारा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा हेलो अरीन, हेलो अरीन, या फिर अराइल हैलाइड, इसको अराइल हैलाइड भी हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर X हमारा क्लोरीन है C6H5Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, या फिर C6H5 आयोडीन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन, क्लियर। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं हम हेलो एल्केन्स का और हेलो अरेन्स का? तो सबसे पहला इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम हमारे कंपाउंड में जुड़े हैं, उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर मान लो हमारा एक हेलोजन जुड़ा है तो हम बोलेंगे मोनो हेल्केन,
2 जुड़ा है तो बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, 3 जुड़े हैं तो ट्राई हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल CH3Cl, ये है क्लोरोमीथेन, CH2Cl2, ये है डाइक्लोरोमीथेन, और CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। ऐसे एक और आता है CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 1 जुड़ा है तो मोनो, 2 जुड़े हैं तो डाई, 3 जुड़े हैं तो ट्राई और 4 जुड़े हैं तो टेट्रा। ऐसे ही हम एरोमेटिक सिस्टम में भी देख सकते हैं, जैसे बेंजीन से 1 हैलोजन, 1 क्लोरीन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। 2 जुड़े हैं तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। और अगर 3 जुड़े हैं, क्लोरोबेंजीन, नॉट मीथेन, इट्स क्लोरोबेंजीन, और ये है डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर 3 जुड़े हैं, जैसे अगर हम देखें कि इस तरीके से, तो ये है ट्राइक्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल। ये आयुपैक नाम नहीं है इनका, आयुपैक नाम आगे सीखेंगे हम, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उस सेट ऑफ रूल के बेसिस पर हम नोमेनक्लेचर को सीखते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर मैं बेंजीन की ही बात करूँ, तो एक हमारे पास हेक्साक्लोरो कंपाउंड भी होता है इस तरीके से, Cl 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 Cl, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, HCB इसको बोलते हैं, HCB। ये एक पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से 6 एटम हैं क्लोरीन के, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कितने हैलोजन के एटम्स हैं। यहाँ तो हमने एक एग्जांपल लिया क्लोरीन का, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। बहुत सा अलग अलग हैलोजेंस के यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स को जोड़ सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम किस तरीके का है, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। प्राइमरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है। तो मान लो हमारे पास कोई ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड है CX, और यहाँ पर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन जो है वो हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो आता है कि जैसे हम CH3X का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। और अगर मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए RCH2X, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी मिथाइल हैलाइड, और इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री इसको बोलते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री। और सेकेंडरी में क्या होता है कि एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और एल्काइल ग्रुप हम जोड़ देते हैं R- करके, तो ये है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद आता है
टर्सरी एल्काइल हैलाइड, जिसमें तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम तीन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जोड़ देते हैं, R डबल डैश। ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। तो पहचान सिंपल सी है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ी है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ी है तो उसको मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। 2 हाइड्रोजन जुड़ी है या एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन या 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो सेकेंडरी, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है और 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसके बाद चलो, इसके बाद ये हमारा पहला था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था कार्बन के बेसिस। दूसरा क्लासिफिकेशन है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स, तो एल्काइल हैलाइड्स में तो हमने देख लिया, अब बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स की। कार्बन, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्डेड एल्काइल चेन है और उससे नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। इतने ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। ये हमारा एलाइलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और एलाइलिक ग्रुप में अगर हैलोजन जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, एक्स हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लिख दूं तो इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड इसको हम बोलेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा। तो एलाइलिक ग्रुप की बड़ी सिंपल सी पहचान है कि डबल बॉन्डेड कार्बन देखनी है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ी है तो हम उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्लियर? तो ये प्राइमरी, ये एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एलाइलिक हैलाइड में कि डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ी है तो हम उसको एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं।